नमस्ते। आज की इस नई चर्चा में सीधे आते हैं कांकेर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के पहले दिन के मुख्य विषयों पर। इस लंबे आयोजन के जो भी मुख्य संदेश हैं उन्हें बिल्कुल सटीक और सरल तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोचक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कथा को आसानी से समझने के लिए इसे 5 मुख्य थीम्स में बांटा गया है। शिव कृपा और संघर्ष, कुबेरेश्वर धाम में सेवा, भक्तों के अनुभव, कृपा की कथाएं और पूजा के नियम। इन थीम्स के जरिए कथा के मूल संदेश को बहुत ही जल्दी और आसानी से पकड़ा जा सकता है। शुरुआत होती है इस पूरे आयोजन के सबसे मुख्य मंत्र से, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। इस प्रवचन में इस आसान से नियम पर लगातार जोर दिया गया है। यही समझाया गया है कि बस पूरी श्रद्धा के साथ थोड़ा सा जल अर्पित करने से जीवन की बड़ी से बड़ी उलझनों का समाधान निकल सकता है। सच में देखा जाए तो इसकी सरलता ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब बढ़ते हैं पहले मुख्य विषय की तरफ, शिव कृपा और संघर्ष। आइए देखते हैं कि ईश्वरीय आशीर्वाद और इंसान की कठिनाइयों के बीच आखिर कैसा संतुलन होता है। इसे एक किसान की कथा से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। हुआ ये कि मौसम से परेशानी किसान ने ईश्वर से मौसम को पूरी तरह कंट्रोल करने की शक्ति मांग ली। शक्ति मिलते ही उसने क्या किया, सारे आंधी तूफान रोक दिए, फसल को सिर्फ एकदम सटीक धूप और बारिश दी। पर उसका नतीजा क्या निकला? गेहूं की फसल दिखने में तो बहुत अच्छी होगी, पर हैरानी की बात यह थी कि उसके अंदर एक भी दाना नहीं था। तो यहाँ से एक बहुत ही गहरी बात निकल कर आती है। जैसे गेहूं की बालियों को दाना पैदा करने के लिए आंधी और तूफान झेलना ही पड़ता है, ठीक उसी तरह इंसान को भी अंदर से मजबूत बनने के लिए जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरना जरूरी होता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ये विचार वाकई जीवन की चुनौतियों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। आध्यात्मिक विचारों से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब उन सामाजिक कार्यों की तरफ चलते हैं जिन पर इस आयोजन में विस्तार से चर्चा हुई। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है, 351 यानी 351। ये नंबर दरअसल उन कमरों का है जो एक विशाल नई धर्मशाला में बनाए जा रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्तों के बच्चों की मुफ्त में शादियां करवाना, जिसका पूरा खर्च कमेटी उठाएगी। सामाजिक कल्याण की दिशा में ये यकीनन एक बहुत ही अनोखा कदम है। धर्मशाला के ही अलावा कुबेरेश्वर धाम में चल रहे इन विशाल सेवा कार्यों पर भी नजर डालते हैं। 4 से 5 हजार गायों के लिए गौशाला को बड़ा किया जा रहा है। एक बड़ा मुफ्त अस्पताल बन रहा है। 21,000 रुपए में आजीवन भोजन दान की सदस्यता दी जा रही है और हजारों लोगों को रोजाना खाना खिलाने वाली एक विशाल रसोई चल रही है। विठ्ठलेश सेवा समिति की तरफ से चलाए जा रहे ये काम सच में बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के अगले पहलू पर आते हैं, भक्तों के अनुभव। इस कथा में लोगों की उन आम कहानियों को भी सामने रखा गया जिन्होंने विश्वास और उससे आए चमत्कारी बदलावों का दावा किया। जैसे कि भानुप्रतापपुर के आशीष कावरे का सफर ही एक बड़ा उदाहरण है। इन 3 कदमों को अगर देखें, पहला, मां के कहने पर उन्होंने पशुपतिनाथ व्रत शुरू किया। दूसरा, उन्हें एक प्राइवेट जॉब मिल गई। और तीसरा, सीहोर की कावड़ यात्रा पूरी करने के बाद आखिरकार उन्हें एनएमडीसी में सरकारी नौकरी मिल गई। ये किस्सा दर्शाता है कि कैसे आध्यात्मिक नियम एक बेरोजगार व्यक्ति को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक और बेहद प्रभावशाली किस्सा कांकेर की कामिनी सिन्हा का बताया गया। काफी मेडिकल चुनौतियों और पारिवारिक तनावों का सामना करने के बाद उन्होंने पिछली कथा के पांडल की मिट्टी को श्रद्धा से अपने शरीर पर लगाया और उनका मानना है कि इसी वजह से उन्हें जुड़वा बेटों की प्राप्ति हुई। संकट के समय में विश्वास किस तरह सहारा बनता है, ये उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण समझाया गया। सुरक्षा का ये पूरा आख्यान एक और दृष्टांत से मजबूत होता है। बालोद की ममता तिवारी ने बताया कि आधी रात को उनके कमरे की छत पूरी तरह से गिर गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उनका पूरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित बच गया। इस गौरवशाली बचाव का श्रेय उन्होंने उस घटना से ठीक पहले कमरे में छिड़के गए शिव जल को दिया। ये दरअसल उस गहरे विश्वास को दिखाता है जो लोगों के मन में बसा है। दृष्टांतों और कथाओं का उपयोग भारतीय दर्शन में सदियों से होता आ रहा है। अब हम उन प्राचीन कथाओं पर नजर डालेंगे जो समझाती हैं कि ईश्वरीय कृपा बिल्कुल अप्रत्याशित स्थितियों में भी कैसे काम करती है। देवराज नाम के एक व्यक्ति के जीवन की इस कड़ी से इसे आसानी से समझा जा सकता है। पहले वो बुरी संगत में पड़कर चोरी करने लगता है, फिर उसे बहुत तेज बुखार आता है,
तीसरा कदम देखिए, वो चोरी का सामान लेकर शाम के वक्त एक शिव मंदिर में छिप जाता है। पर आखिरी कदम सबसे हैरानगेज है। वहां सिर्फ गलती से कथा सुन लेने भर से ही उसे मोक्ष मिल जाता है। ये कथा इस विश्वास को जगाती है कि अगर अनजाने में भी सही वक्त पर ज्ञान मिल जाए तो किसी का भी उद्धार हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह संत रविदास और मीराबाई का ये प्रसंग सीधे दिल को छू लेता है। कहा जाता है कि मीराबाई के अनुरोध पर संत रविदास ने अपने चमड़ा गलाने वाले पात्र से ही मां गंगा का जल प्रकट कर दिया था। ये कथा इस बात को पक्का करती है कि सच्ची श्रद्धा कोई बाहरी दिखावा नहीं बल्कि एक अंदरूनी भाव है। अगर मन में पूरी श्रद्धा हो तो ईश्वर खुद चलकर आते हैं। अपने आखिरी और बेहद महत्वपूर्ण खंड की तरफ बढ़ते हुए अब उन विशिष्ट नियमों पर बात करते हैं जो रोजाना पूजा और आध्यात्मिक दिनचर्या को एक नई दिशा देते हैं। एक सवाल के जवाब में घर के मंदिर में दिए जलाने के नियम बिल्कुल स्पष्ट किए गए। नियम ये है कि दैनिक पूजा के लिए हमेशा गोल बाती यानी राउंड विक का ही प्रयोग करना चाहिए। वहीं जब नवरात्रि, दिवाली या किसी माता की पूजा की जा रही हो तब लंबी बाती का उपयोग सटीक माना जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें पूजा को बेहद व्यवस्थित बनाती हैं। प्रवचन में नियमित दिनचर्या पर भी खासा जोर दिया गया। सुबह के समय एक छोटी सी प्रार्थना के साथ जल अर्पित करना और शाम को प्रदोष काल यानी ठीक सूरज ढलने के समय आराधना करना, इस रूटीन को एक बेहद शक्तिशाली कॉम्बिनेशन बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों समय की पूजा में लगातार बने रहने से पुण्य में अपार वृद्धि होती है और नकारात्मकता का नाश होता है। अब आमतौर पर परिवारों में एक चुनौती आती है कि बच्चे मंदिर का जल पीने से मना कर देते हैं, है ना? इसका एक बेहद आसान और व्यवहारिक उपाय रुद्राक्षा वाटर के रूप में समझाया गया। करना सिर्फ इतना है कि घर के मुख्य पीने के पानी के मटके में एक रुद्राक्ष डाल दिया जाए। बस इससे बच्चों सहित पूरे परिवार को आसानी से आध्यात्मिक गुण मिल जाते हैं। और हाँ, इस पानी को शिवलिंग और तुलसी दोनों पर चढ़ाना बिल्कुल सुरक्षित और शुभ बताया गया है। और इसके साथ ही हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। शुरुआत में बताई गई उस किसान की कथा याद आती है जिसके गेहूं में तूफान ना झेलने के कारण कोई दाना ही नहीं था। तो इस चिंतनशील सवाल पर गौर करना बनता है, क्या जीवन के संघर्ष और कठिनाइयां ही सच में असली रूप से मजबूत बनाती हैं? जरा सोचा जाए, अगर जीवन बिल्कुल आसान और समतल हो जाए, जहां कोई परेशानी ही ना हो, तो क्या ठहराव कभी आ पाएगा? इस गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इन झलकियों के माध्यम से पूरी कथा का सार समझने में जरूर मदद मिली होगी। ऐसे ही रोचक विश्लेषणों के लिए जुड़े रहें।